नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भेंट के दौरान प्रशिक्षु अधिकारी ट्रेनिंग से जुड़े अपने अनुभव गृह मंत्री के साथ साझा करेंगे। इस भेंट के दौरान प्रोबेशनरी अधिकारियों को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए गृह मंत्री का मार्गदर्शन भी मिलेगा। दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के साथ 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु अधिकारी अपने अपने कैडर में 29 सप्ताह का जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण लेंगे। राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सरकार दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट आयोजित करने जा रही है। इस समिट को लेकर अब तक सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच करीब 12.75 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। वहीं निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम सोमवार को जर्मनी पहुंच गए हैं। सीएम जर्मनी के म्यूनिक शहर में इन्वेस्टमेंट मीट और टूरिज्म मीट को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे दुनिया की बड़ी बस कंपनियों में शुमार फिलिप्स बस के प्लांट को भी विजिट करेंगे। विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि राजस्थान के हर क्षेत्र में विकास की संभावना है और हमारी कोशिश है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एआई के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। सोमवार को नई दिल्ली में आरबीआई की 90वीं एनिवर्सरी पर आयोजित सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स टॉपिक पर आयोजित कार्यक्रम में दास ने दुनिया भर में बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई। दास ने कहा कि यह मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है और साथ ही उन्होंने जियो पॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क से चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए आग्रह किया। दिल्ली की सीएम बनने के बाद पहली बार सोमवार को आतिशी ने पीएम मोदी से पीएम हाउस में उनसे मुलाकात की। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे और आतिशी महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हैं। आखिर लंबे इंतजार के बाद सरकार ने राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेजों में स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति की है। सरकार ने आज आदेश जारी करके जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दीपक माहेश्वरी और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बीएस जोधा को प्रिंसिपल नियुक्त किया है। इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की स्थायी नियुक्ति के लिए सरकार ने इंटरव्यू लिए थे और इस पर जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 3 से ज्यादा डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की तरफ से 5 विधायक नॉमिनेट करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल अनुच्छेद 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं और यह नियम महिलाओं और पीओ के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। राजस्थान के 12 जिले के अंता में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नायब तहसीलदार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने सोमवार सुबह कार्रवाई की और आरोपी रिश्वत की राशि अपने घर ले रहा था। इसके बाद एसीबी की टीम ने उसके घर पे दबिश दी और उसको दबोच लिया। एनसीपी नेता अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। साबरमती जेल के मुख्यतः 2 भाग हैं, जिसमें एक नई जेल और एक पुरानी जेल शामिल है। लॉरेंस को पुरानी जेल को 10 खोली में रखा गया है। इसके हिस्से में 10 कमरे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लॉरेंस ही रहता है और यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। यहाँ पॉलिटिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस को एक कमरा दिया गया है जिसमें बिस्तर लगा हुआ है और उसे जेल का ही खाना दिया जाता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परमिशन अंदर आने की नहीं है, यहाँ तक कि कैदी के वकील को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। जेल विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने नवरात्रि पर 9 दिनों का व्रत भी रखा था और उसके पास गीता भी है जो उसने साबरमती जेल जाते हुए जेल प्रशासन से मांगी थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, हाजीपुर सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके तहत एसएसबी की कमांडो उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। सिक्योरिटी के तहत चिराग पासवान की सुरक्षा में अब तक कुल 33 गार्ड तैनात होंगे। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के 12 कमांडो, वॉचर्स शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेन ड्राइवर भी क्लॉक में मौजूद रहेंगे। सौर ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर पुलिस लाइन में आज पीएम सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना के बारे में इंटरैक्टिव प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता आरसी गजराज ने पुलिसकर्मियों को सौर ऊर्जा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी की जानकारी दी और बिजली उपयोग को आसान गणना करके समझाया। इस अवसर पर सहायक अभियंता प्रतीक शर्मा और टाटा पावर से उनके प्रतिनिधि भूपेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट से सोमवार को जयपुर के लिए उड़ान शुरू हो गई है। पहले दिन 56 यात्री जयपुर से कुल्लू पहुंचे। जयपुर से भुंतर पहुंचने एलायंस एयर के 72 सीट विमान को एयरपोर्ट में वाटर कैनन से पानी की बौछारें डालकर स्वागत किया गया। जयपुर और भुंतर के बीच यह हवाई उड़ान सप्ताह में 2 दिन होगी और अलायंस एयर का विमान सोमवार और बुधवार सुबह 8:20 पर जयपुर से उड़ेगा। 20 मिनट भुंतर के रुकने के बाद 10:35 पर सुबह वापस जयपुर के लिए उड़ेगा। देश और प्रदेश में इस बार दीपावली पूजन को लेकर उलझन की स्थिति है। धर्मशास्त्रों में अलग अलग उल्लेख की वजह से लोग तय नहीं कर पा रहे हैं दीपावली का पूजन किस दिन करना है। इस उलझन को दूर करने के लिए जोधपुर में वैदिक और ज्योतिष के नवाचार के पंडितों से मीडिया ने खास बातचीत की। जोधपुर में पंडितों का कहना है कि इस बार दीपावली 1 नवंबर को मानना सही रहेगा। हालांकि कई विद्वान 31 अक्टूबर के पक्ष में हैं। जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ पर अमावस्या और प्रतिमा बड़ा तिथि का योग होने की वजह से 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नान पटेलो, बाला साहेब थोराट और रमेश चेन्नित्तिना शामिल हुए। इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवसेना के साथ सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चाओं और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई। राजस्थान सरकार के विधि व विधिक कार्य विभाग ने नागौर जिले के जायल एवं सेशन न्यायालय एवं जिला सेशन न्यायालय पर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की है। इसके साथ ही पहले से इन पदों पर लगे 3 वकीलों को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस न्यायालय में हरीश पारिक को अपर लोक अभियोजन व राजकीय अभिभाषक, मेड़ता अपर जिला व सेशन न्यायाधीश में लक्ष्मण सिंह को और सेशन न्यायालय संख्या 1 में अनिल गौड़ को अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। अजमेर में गैस सिलेंडर लेने के लिए अब कोड बताना होगा। यह कोड उपभोक्ताओं को संबंधित गैस कंपनी की ओर से डिलीवरी के समय भेजा जाएगा। तीनों ही गैस कंपनियों बीपीसीएल, एचसीपीएल और आईओसीएल ने यह व्यवस्था लागू की है। गैस सिलेंडर की बुकिंग अब ऑनलाइन होगी और इसमें भुगतान और होम डिलीवरी की भी सुविधा होगी। अधिकांश उपभोक्ता होम डिलीवरी मंगवाते हैं और ऐसे में गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए 1 से 1.5 घंटे बाद बिल जनरेट होता है और करीब 3 घंटे बाद गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय पहुंचते हैं और उनसे डिलीवरी कोड पूछकर ही डिलीवरी देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।